हेलो फ्रेंड। वेलकम टू द आरजी स्टडी 1M यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट स्पीडी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे एसएससी के एग्जाम में, जीडी, एमटीएस, सीपीयू, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बीपीएससी टीचर जैसे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। उन सभी एग्जामों के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद जोशी को नेक्स्ट जो है शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ये उनका तस्वीर है, देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू जो है भारत के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीते हैं। वो भी 48 केजी वेट लिफ्टिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, यानी 45वें नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। वो सारनाथ कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का पहला त्रिसेवा यानी नौसेना, वायुसेना और अखिल महिला वैश्विक नौकायान अभियान का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र प्रदक्षिणा इसका नाम है। ये देखिए तस्वीर, त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में ये आयोजन किया गया है, ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग, देखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक आतंक सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान को दिया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकांक्षा चौधरी ने जो है मिसेज इंडिया खिताब अपने नाम किया है। देखिए 7 महीने के बच्चे की मां आकांक्षा चौधरी बनी मिसेज इंडिया 2026, ये उनका तस्वीर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। याद रखिए पहला पदक जब पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झंडू कुमार। लेकिन जब पहला गोल्ड मेडल पूछेगा तो उसका राइट आंसर होगा मीराबाई चानू। और याद रखिए झंडू कुमार जो कि एक पैरा पावर लिफ्टिंग है, भारत के लिए पहला पदक जीते हैं। और वो भी कौन सा मेडल जीते हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, याद रखिए। ये उनका तस्वीर देखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि क्लास 1 से लेकर 12 तक एआई को एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा पंजाब में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलियन एम्बापे जो है गोल्डन बूट जीतने वाले प्लेयर बन गए फर्स्ट। ये देखिए उनका तस्वीर, ये देखिए गोल्डन बूट हाथ में लिए हुए हैं किलियन एम्बापे। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 170वीं जयंती जो मनाया गया है 23 जुलाई का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार ने ये लॉन्च किया है मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किलई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है। याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का जो है एक गांव है जो कि किलई, जो कि पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर
बैन कर दिया गया है लगाने वाला कानून किस देश ने पारित किया? याद रखिए, बैन हो गया कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। ये सरकार जो है, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की सरकार ने ये निर्णय लिया है। देखिए, ये बच्चा सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीरेजा फिरोजोजा जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीते हैं। देखो उनका तस्वीर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर की, 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत डोभाल को जो चुना गया है। ये उनका तस्वीर है अजीत डोभाल का। देखिए कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 44वां नंबर को उनको दिया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 जुलाई 2026 को 23वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? याद रखिए, स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो याद रखिए, भारत जो है दूसरा नंबर पर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे नंबर पर है। वो भी 99.6% के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि फर्स्ट नंबर पर जो है स्विट्जरलैंड है। याद रखिए, फर्स्ट नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और थर्ड नंबर पर कौन है? चाइना। याद रखिए, थर्ड नंबर पर चाइना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला यूपीआई आधारित मील कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनकेस ने लॉन्च किया है। देखिए, एनकेस लॉन्चेज इंडियाज फर्स्ट यूपीआई इंटीग्रेटेड मील कार्ड फॉर कॉरपोरेट एम्प्लॉयज। याद रखिएगा। आइए अब जितना भी प्रश्न हम लोग किए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। इससे पूरा कंठस्थ याद वीडियो के अंदर ही पूरा जो है प्रश्न और आंसर जो है याद हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? प्रहलाद जोशी को। राष्ट्रमंडल गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने। किस राज्य में स्थित सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी। दुनिया का पहला त्रिसेवा यानी सेना, नौसेना और वायुसेना अखिल महिला वैश्विक नौकायान अभियान का नाम क्या है? तो समुद्र प्रदक्षिणा। अब नेक्स्ट था कि 16वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। वैश्विक आतंक सूचकांक 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो पाकिस्तान को। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? आकांक्षा चौधरी। कॉमनवेल्थ में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? झंडू कुमार। कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। अब नेक्स्ट प्रश्न था कि 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने थे? किलियन एम्बापे। 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई है? 170वीं जयंती। युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया था? राजस्थान में। किलई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है? तमिलनाडु का। जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? तो फ्रांस ने। अब नेक्स्ट है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है अलीरेजा फिरोजोजा। याद रखिएगा। 44वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? अजीत डोभाल। 23 जुलाई 2026 को 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्लासगो। ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। और याद रखिए, भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो एनकैश। याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल RG स्टडी। धन्यवाद।